क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में आकृति दी हुई है, हमें पता लगाना है कि इस आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर ये वृत्त की आकृति है और वृत्त की आकृति को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि पहला भाग तो वृत्त का ये वाला हो सकता है जिसमें 3 संख्या लिखी हुई है। कौन कौन सी? 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है और 71 लिखा हुआ है। दूसरा भाग ये वाला हो सकता है, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, 3 है, 6 है, 27 है। तीसरा भाग इसका ये हो सकता है जिसमें 5 है, 2 है और एक संख्या तो यहाँ पर मिसिंग है और हमें संख्या मिसिंग जो है उसी को ही तो ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो चौथा भाग है इसमें भी 3 संख्याएं हैं, 4 है, 9 है और 49 है। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न समझने के लिए यहाँ पर हम पहले भाग को ले रहे हैं और पहले भाग में 3 संख्या लिखी हुई है। हमें यहाँ पर यही समझना है कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो सोचने का तरीका तो हमारा ये होना चाहिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 71 है। तो 8 और 7 के द्वारा 71 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 है, तो आपको क्या करना है, 8 गुणा 7 करना है। जब आप 8 गुणा 7 करोगे ना तो 56 तो आ ही जाएगा, लेकिन 71 तो नहीं आया। 71 आना चाहिए था ना, लेकिन 71 कब आ सकता है? अगर हम 56 में 15 जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर 71 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 15 जोड़े तो ये 15 आएगा कहाँ से? अगर हम यहाँ पर 8 और 7 को जोड़ देंगे ना, यानी कि जिन दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं ना उन दोनों संख्याओं को ही हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा और 8 गुणा 7 किया तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो 8 गुणा 7 करने पर 56 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, और 8 प्लस 7 करने पर 15 आएगा और 56 और 15 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर जो दूसरा भाग है ना वृत्त का, इसमें भी पैटर्न लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर कौन से लेने हैं, 3 और 6 लेना है और लेकर क्या आना है, 27। तो करना क्या है, हमें 3 गुणा 6 करना है, फिर प्लस का चिन्ह, और इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर 27 आता है क्या नहीं। 3 गुणा 6 तो कितना होगा, 18 होगा, और 3 प्लस 6 कितना होगा, 9 होगा, और 18 प्लस 9 कितना होगा, 27 होगा। और आप ये देख ही सकते हो ना कि यहाँ पर 27 ही लिखा हुआ है। तो पैटर्न तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो ये तीसरा भाग है इसमें भी लगाकर देख लेते हैं और फिर हम ये भी पता लगा लेंगे यहाँ पर कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन हम यहाँ पर भी पैटर्न को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर कौन से लेने हैं, हमें 4 और 9, और हमें लेकर क्या आना है, 49। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पैटर्न ये है कि हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो 4 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, और 4 प्लस 9 करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। तो 36 प्लस 13 कितना होता है, 36 प्लस 13 49 होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 49। तो पैटर्न तो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर भी पैटर्न लगा देते हैं। यहाँ पर 2 नंबर कौन से दिए हुए हैं, 5 और 2। इन्हीं दोनों नंबर्स की सहायता से हमें यहाँ पर तीसरा नंबर ज्ञात करना है। तो पैटर्न क्या है, इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो 5 गुणा 2 तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 होगा, और 10 प्लस 7 कितना होगा, यहाँ पर 17 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 17 आएगी। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर आंसर 17 कैसे आएगा। यहाँ पर 2 नंबर है, 5 और 2, तो हमें क्या करना था, इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना था, फिर प्लस का चिन्ह लगाना था और इन दोनों संख्याओं को ही हमें जोड़ना था। तो 5 गुणा 10, तो 5 गुणा 2 तो कितना होगा, 10 होगा, और 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 होगा, और 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 17 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है, त्रिभुज की आकृति, और आप देखिए कि यहाँ पर शीर्ष पर 2 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और एक शीर्ष पर यहाँ पर संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है ना, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न समझने के लिए हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट तो लिखने ही होंगे, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर संख्या है। तो हमें यहाँ पर यही समझना है कि अल्फ़ाबेट और संख्या के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को, A B C D E F
GHIJKL और यहाँ पर हम लिखेंगे M, फिर यहाँ पर NOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रमांक होते हैं ना वो भी लिख देते हैं। जैसे ए का क्रमांक 1 होता है, बी का क्रमांक 2 होता है, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार हम लिख देते हैं। ई का 5 है, एफ का 6 है, यहाँ पर 7 आएगा, एच का 8 होगा, आई का 9 होगा, जे का 10 होगा, के का 11 होगा, एल का 12 होगा और यहाँ पर एम का क्या होगा, 13 होगा, एन का 14 होगा, ओ का 15 होगा, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का यहाँ पर 19 होगा, टी का यहाँ पर 20 होगा, यू का यहाँ पर होगा 21, वी का होगा यहाँ पर 22, डब्लू का 23, यहाँ पर एक्स का कितना होगा 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है ना, पहली आकृति में P लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए P लिखा हुआ है। अब देखिए कि P के यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर P के यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है। और आप देखिए K का क्रमांक क्या है, यहाँ पर 11 है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर किस तरह से आपको यहाँ पर पैटर्न समझाया जा रहा है। यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर P लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि P के ऊपर सीध में क्या है, K लिखा हुआ है और K का क्रमांक 11 है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 11 लिखना है। फिर देखिए जो X है ना, X के यहाँ पर सामने यानी कि ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है और C का क्रमांक क्या होता है, 3 होता है। तो अब जब आपने 11 और 3 लिख ही दिया है, तो 11 और 3 का तो 33 से संबंध है। कैसे है, अगर 11 का गुणा 3 से किया जाता है तो 33 आ जाता है। तो आप यहाँ पर समझ गए ना कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अभी हम यहाँ पर पैटर्न की जांच भी करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जी है। फिर आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर जी है और जी के नीचे देखो टी लिखा हुआ है ना, और टी का क्रमांक क्या है, 20 है ना, तो यहाँ पर हमें 20 लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर वी है और वी का देखिए क्रमांक तो 22 है, लेकिन हमें वी का क्रमांक थोड़े लेना है। यहाँ पर वी के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और ई का क्रमांक 5 होता है। तो यहाँ पर हमें 5 लेना है। जब आप 20 का गुणा 5 से करोगे ना, यहाँ पर गुणा करना है, 20 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल है ना, तो एल का देखिए क्या क्रमांक होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एल, लेकिन हमें एल का क्रमांक तो लेना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए कि एल के नीचे क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है ना, और ओ का क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। फिर देखिए यू के लिए क्या लेना है हमें, यू कहाँ है, गहरा आप देख सकते हो, लेकिन यू के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, और एफ का क्रमांक क्या है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब हमें करना क्या है, 15 का गुणा 6 से करना है। 15 गुणा 6 करने पर कितना आता है, 90 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 90 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई और आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो प्रश्न चिन्ह भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर यही तो ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर ये वृत्त की आकृति है और वृत्त की आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। आप देखिए कि वृत्त का पहला भाग यहाँ पर ये हो सकता है जिसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 7 है, 2 है और 65 है। वृत्त का एक भाग यहाँ पर ये हो सकता है, इसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है, 6 है, 9 है और 233 है। तीसरा भाग यहाँ पर ये हो सकता है जिसमें लिखा हुआ है 5, 8 और 1 नंबर तो यहाँ पर मिसिंग है। और यहाँ पर देखिए
कि चौथा भाग ये वाला हो सकता है जिसमें लिखा हुआ है 4, 3 और 130। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि एक वृत्त का भाग तो ये वाला है जिसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, और इसी के सामने वाला भाग ये वाला है, इसमें भी 3 संख्याएं ही लिखी हुई है। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर 7 है और 2 है, तो इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। 7 प्लस 2 कितना होगा, 9 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है कि 7 प्लस 2 कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 का वर्ग करना है। 9 का वर्ग करके उसमें फिर क्या जोड़ना है, 7 और 2 में से बड़ी संख्या क्या है, 7। तो 9 के वर्ग में 7 का वर्ग हमें जोड़ना है। तो 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा, और 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। तो 81 प्लस 49 कितना होता है, 130 होता है। और आप यहाँ पर देखिए कि जो वृत्त का ये वाला भाग है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि वृत्त का जो ये वाला भाग है जिसमें से हमने 2 संख्याएं ली है 7 और 2, तो यहाँ पर तो 65 लिखा हुआ है, लेकिन 130 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए कि जो सामने वाला भाग है ना उसमें 130 लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 के द्वारा कौन सी संख्या आएगी, 65 आएगी। तो देखते हैं कैसे आ सकती है ये। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जैसे कि हमने 7 और 2 ये दोनों संख्याएं ली, तो इन दोनों संख्याओं के उपयोग से यहाँ पर कौन सी संख्या आई, 130 आई ना। तो यहाँ पर अब 4 और 3 संख्याएं, जो ये 4 और 3 ये 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं के द्वारा कौन सी संख्या प्राप्त की जाएगी, 65 प्राप्त की जाएगी। आइए आप देखिए यहाँ पर कैसे 65 आएगा। तो हमें क्या करना है, 4 प्लस 3 करना है। तो 4 प्लस 3 तो कितना होगा, 7 होगा। फिर हमें क्या करना है, 7 का वर्ग करना है, और 7 के वर्ग में क्या जोड़ना है, 4 और 3 में से जो बड़ी संख्या है ना उसको हमें यहाँ पर उसका वर्ग यहाँ पर हमें जोड़ना है 7 के वर्ग में। तो 7 का वर्ग तो होता है 49, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 49 प्लस 16 कितना होता है, 65 होता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 65 ही लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न तो समझ ही गए हो। अब आप देखिए कि वृत्त के यहाँ पर 2 भाग और भी बचे हैं, कौन कौन से। एक भाग तो ये है जिसमें लिखा हुआ है 6, 9 और 233, और एक भाग यहाँ पर ये है जिसमें लिखा हुआ है 5, 8 और यहाँ पर है मिसिंग नंबर। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो ये 5 है, 8 है, इन दोनों संख्याओं के द्वारा यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त की जा सकती है, 233। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर 5 और 8 है ना, तो 5 प्लस 8 करना है। 5 प्लस 8 तो कितना होगा, 13 होगा। फिर क्या करना है, 13 का तो वर्ग करना है, और इसमें क्या जोड़ना है हमें, 5 और 8 में से बड़ी संख्या 8 है, तो यहाँ पर हमें 13 के वर्ग में 8 का वर्ग जोड़ना है। तो 13 का वर्ग तो कितना होता है, 169 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। तो 169 में अगर 64 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 233 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 233 लिखा हुआ है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब ये कैसे प्राप्त की जा सकती है, आप देखिए कि यहाँ पर जो ये वाला भाग है इसमें नंबर मिसिंग है ना, तो इसके सामने वाले भाग में देखिए कि यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी हुई है, 6 और 9। इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा हम ये प्राप्त कर पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करना है, हमें 6 प्लस 9 करना है। तो 6 प्लस 9 तो कितना होगा, 15 होगा। तो हमें 15 का तो वर्ग करना ही है, और प्लस क्या करना है, यहाँ पर 6 और 9 में से बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है ना, तो 15 के वर्ग में हमें 9 का वर्ग भी जोड़ना होगा। तो 15 का वर्ग तो यहाँ पर 225 होगा, और यहाँ पर 9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा। तो जब आप यहाँ पर 225 में 81 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 225 प्लस 81 कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 306 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है,
यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 306 कैसे आया है। यहाँ पर देखिए कि हमको यहाँ पर ये वाला नंबर ज्ञात करना था, मिसिंग नंबर यहाँ पर हमें पता लगाना था। तो आप यहाँ पर देखिए दो संख्याएं लिखी हुई है 6 और 9। इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा हम ये प्राप्त कर पाए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या था, हमें इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना था। तो यहाँ पर आ गया था 15, फिर 15 का वर्ग करना था और इसमें हमें क्या जोड़ना था, 6 और 9 में से जो बड़ी संख्या है ना उसका वर्ग हमें जोड़ना था। 15 का वर्ग तो 225 होता है और 9 का वर्ग होता है 81। 225 प्लस 81 कितना होता है, 306 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या 306 आएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर आप देखिए कि जो संबंध 762 का 44 से होगा वही संबंध 347 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो सबसे पहले यही समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर 762 से 44 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर आप देखिए कि 762 ही तो है। 762 3 अंकों की संख्या है और तीनों अंकों को आपको इस प्रकार लिख लेना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये तो पता है ना कि आपको प्राप्त क्या करना है, 44 प्राप्त करना है और यही 3 अंक है जिनसे हमें 44 प्राप्त करना है। तो करना ही क्या है, 7 गुणा 6 कर दीजिए, यानी कि पहले अंक का गुणा दूसरे अंक से कर दीजिए। तो 7 गुणा 6 करने पर 42 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे अंक को अब हमें जोड़ देना है। तो 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 762 है ना, 762 से हमें 44 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम तीनों अंकों को इस प्रकार लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का तो हम गुणा करेंगे और यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो 7 गुणा 6 करने पर 42 आता है और 42 प्लस 2 44 आ ही जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 347 लिखा हुआ है ना, तो 347 से कौन सी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। तो 347 भी तो 3 अंकों की ही संख्या है ना, तो तीनों अंकों को इस प्रकार लिख देना है। फिर क्या करना है, गुणा का चिन्ह कहाँ लगाना है और प्लस कहाँ लगाना है। आपको पता है कि 3 और 4 के बीच में तो गुणा का चिन्ह लगाना है, जैसे कि यहाँ पर 7 और 6 के बीच में गुणा का चिन्ह है। फिर यहाँ पर देखिए 4 और 7 के बीच में हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि 6 और 2 के बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर अब हम इसको हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा और 12 में 7 जोड़ने पर 19 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 19 आएगी। और आप ये देख ही लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृति दी हुई है, आप देख सकते हो। प्रत्येक आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन एक आकृति यहाँ पर तीसरी ऐसी भी है जिसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो यहाँ पर ऑप्शन में संख्याएं लिखी हुई है, इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो उससे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले ये समझना होगा कि जो यहाँ पर पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है और इन संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले हमें यहाँ पर यही समझना होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 पहली आकृति में, और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 10। तो आपका सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये 4 नंबर्स है, 2 है, 3 है, 10 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो इन चारों नंबर्स के द्वारा हम यहाँ पर लिखी हुई जो संख्या 12 है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है 12 को प्राप्त करने का इन चारों संख्याओं के द्वारा। तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इन दोनों संख्याओं का आपको गुणा करना है। 2 का गुणा जब आप 3 से करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 गुणा 3 करने पर तो 6 आ ही जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। आपको क्या करना है, 10 में 5 से भाग देना है। जब आप 10 में 5 से भाग दोगे तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, भागफल यहाँ पर 2 आएगा। फिर आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि 12 लिखा हुआ है, अगर 6 और 2 का गुणा कर दिया जाए तो 12 आ ही जाएगा।
आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है इन दोनों संख्याओं का तो गुणा करना है। 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो आपको क्या करना है, 10 में 5 से भाग देना है। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर करना क्या है, 6 का गुणा 2 से करना है, तो यहाँ पर 12 आ ही जाएगा और यहाँ पर 12 ही लिखा हुआ है। अब हम इस पैटर्न की जाँच करेंगे और जाँच करने के लिए हम यहाँ पर जो ये दूसरी आकृति दी हुई है, दूसरी आकृति में भी सभी संख्याएं लिखी हुई है, तो इनमें भी हम वही पैटर्न लगाकर देखते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि 27 आ भी रहा है या नहीं। हमको पता है कि यहाँ पर ये 4 संख्याएं हैं, इन्हीं चारों संख्याओं के द्वारा हमें यहाँ पर लिखी हुई संख्या 27 को प्राप्त करना है। तो आपने ये समझा था कि यहाँ पर हमने 2 और 3 का गुणा किया था, तो यहाँ पर 6 आ गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 9 का गुणा करेंगे। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का तो गुणा ही करना है, तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 9 करने पर 9 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था, 10 में 5 का भाग दिया था, तो यहाँ पर भागफल कितना आया था, 2 आया था। तो यहाँ पर भी 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 12 में 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर आपने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर 12 लिखा हुआ था ना, तो 12 को प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया था कि यहाँ पर जो 6 आया था और यहाँ पर जो 2 था ना, इन दोनों संख्याओं का गुणा किया था, तब जाकर यहाँ पर 12 आया था। तो यहाँ पर 27 लेकर आना है, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 9 गुणा 3 करेंगे तो 27 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न तो बिल्कुल सही है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और ये पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे कि हमने 2 और 3 का गुणा किया था, तो गुणा करने पर 6 आया था, तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर क्या किया था, 10 में हमने 5 का भाग दिया था, तो यहाँ पर भागफल कितना आया था, 2 आया था। तो यहाँ पर भी हम 15 में 3 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। फिर हमने क्या किया था, 6 में हमने 2 का गुणा किया था, तब जाकर यहाँ पर 12 आया था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का गुणा 5 से कर देंगे। अगर 15 गुणा 5 किया जाएगा तो क्या आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 75 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि 75 कैसे आया। बहुत आसान है ये प्रश्न करना। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 5 है, 3 का गुणा 5 से किया जाएगा तो 15 आ जाएगा और 15 में हमें 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर क्या किया हमने, 15 में हमने 5 का गुणा कर दिया, 15 गुणा 5 कर दिया, जिससे कि यहाँ पर 75 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 75 आएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।